सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ जो तुमने सोचा था ना, कहीं जाने के या किसी से मिलना, और वो सब जो तुम्हारा सोचा हुआ वो नहीं हो पाया। इस कारण भी तुम परेशान हो कि बाबा मेरे साथ हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ, जो तुमने सोचा वैसा क्यों नहीं हुआ। बच्चे, हमेशा तुम्हारा सोचा हुआ नहीं होता है, क्योंकि तुम आगे नहीं देख पाते हो कि कैसा क्या है, सही है या गलत। लेकिन जहाँ तुम जा रहे थे, जिससे मिलना था, या जो भी तुम करने जा रहे थे, अभी वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। कुछ जीवन से ऐसी चीज़ें तुम्हारी जुड़ी थी जो तुम्हारे लिए बहुत ही खराब होने वाला था, और मैंने उससे तुम्हें बचा लिया है। भले ही कुछ पल के लिए तुम्हें दुख हुआ, कोई बात नहीं। अपने मन को शांत करो और ये सोचो कि कुछ चीज़ें अच्छी होने के लिए कुछ पल का दुख कोई बात नहीं। और मैं जानता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। भले ही तुम्हें दुख हो रहा है, बाद में तुम्हें उन चीज़ों को जब देखोगे ना, तुम्हें भी शांति मिलेगी कि जो चीज़ें सही नहीं थी वहाँ तुम जा रहे थे, जो लोग सही नहीं थे वहाँ तुम जा रहे थे, और जो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है वो कभी मैं जाने भी नहीं दूँगा। तुम कितना भी मुझसे बोलो, मैं नहीं जाने दूँगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ, किसी की बुरी नज़र से और किसी के कुछ ऐसी सोच से जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। उन सब चीज़ों से मैं दूर रखता हूँ, और आज जो हुआ उन चीज़ों को भूल जाओ और आगे देखो। एक नई दिशा में दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे लोगों से मिला रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सही हैं। और जब तुम उन लोगों से मिलोगे, भले ही तुम्हें नया रास्ता मिले, नई जगह मिले, नए लोग मिले, धीरे धीरे तुम्हारे वो अनुकूल चीज़ें होती चली जाएंगी। आवश्यक नहीं कि तुम उन्हीं लोगों के पास बैठो या उसी जगह पे जाओ जो तुम्हें जानते हैं या तुम उनको जानते हो। बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो। कभी कभी कुछ नई जानकारी प्राप्त करने से बहुत कुछ मिल जाता है। समझ रहे हो ना? अपनी पुरानी बातों को, जिन बातों को लेकर के अभी तक तुम निराश हो, परेशान हो और हमसे भी नाराज़ हो, भूल जाओ। बहुत कुछ अच्छा होगा और होने वाला है। लेकिन उन चीज़ों से मैंने निकाल दिया है जिन चीज़ों से तुम्हें बहुत दुख होने वाला था, बहुत आगे परेशानी मिलने वाली थी। अब बहुत कुछ सही होगा तुम्हारे घर में। हाँ, कुछ मेहमान ऐसे आएंगे जो तुम्हें खुशियाँ भी देंगे, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी। हो सकता है आज ही वो आएँ और तुम्हारे मन को बहुत ही शांति मिले उनसे बात करके, क्योंकि जानता हूँ तुम उदास हो और तुम्हें किसी से बात करके तुम्हारे मन को एक हल्का लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी आ सकता है, किसी रूप में भी मैं भी आ सकता हूँ तुमसे बात करने, क्योंकि मैं स्वयं नहीं आता, किसी न किसी रूप में आता हूँ, ये तुम्हें पता है। और कहते हैं ना, मेहमान भगवान का रूप होता है। तो कोई ऐसा मेहमान तुम्हारे घर में आएगा जो तुम्हारे घर के माहौल को बदल देगा। कुछ घर में जो अनबन चल रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो आपस में, वो भी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ये जो मन के मुटाव है, थोड़ी थोड़ी देर में तुम लोग एक दूसरे से बहस करने लगते हो, लड़ने लगते हो, घर में एक कलह का माहौल हो जाता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है। इन चीज़ों को सही करने के लिए तुम्हें भी थोड़ा शांति रखनी होगी और अपने क्रोध को शांत करना होगा। और बच्चों में लेकर के जो तुम परेशान हो कि बच्चे भी चिड़चिड़े से हो रहे हैं, ऊदी जल का उन्हें सेवन कराओ। ऊदी पानी में डाल कर के दो। माथे पे नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं, पानी में डालकर देते रहो। और उनके लिए जो तुम प्रार्थना कर रहे हो ना, प्रार्थना स्वीकार होगी, सब सही होगा। ये जो हो रहा है ये कुछ पल के लिए है, लेकिन हाँ, एक दूसरे के लिए प्रेम बहुत है तुम लोगों में। तुम सोचते हो कि तुम्हारे घर में ऐसा सब क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी तुम ये बैठ कर के देखना कि कोई किसी का दुख नहीं देख सकते हो, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। कुछ पल के लिए नाराज़ होते हो, फिर करीब आ जाते हो। ये जीवन के रंग हैं और इन्हें हंसते हुए आगे बढ़ना चाहिए इन रिश्तों को। हाँ, वो रिश्ते सही नहीं हैं जो बाहर से तो अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से अच्छे नहीं होते हैं, और उन रिश्तों से मैंने तुम्हें दूर कर दिया है। समझ गए हो ना? निराश मत हो और इस तरह से उदास भी मत हुआ करो। मैंने कब तुमको दूर किया है? ना दूर करता हूँ, ना दूर कर रहा हूँ।
मैं तुम्हें उन सब चीज़ों से बचा रहा हूँ।